विधेयक कब लागू हुआ था? 1800 कौन सी था ये? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो। एल्बर्ट विधेयक शिक्षा से संबंधित ना, ये था न्याय से संबंधित था। क्या किया गया था? भारतीय द्वारा मांग था ना, हाँ 1883 में था। बोला गया था अंग्रेज भारतीय द्वारा कि इसमें जो है ना न्याय करने के लिए जो है भारतीय न्यायाधीश होना चाहिए, अंग्रेजी न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने खूब विरोध किया था इसका, इसी कारण इसको इल्बर्ट विधेयक, अंग्रेजे करवाया था में। अरे इल्बर्ट नाम के था, ये इल्बर्ट था विधेयक। एक कारण ही रिपन अथी दे देता है कि हम अति बात का नहीं माना, हाँ इस्तीफा दे देता है रिपन। लॉर्ड रिपन, हाँ लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और इसी के बाद एगो बनता है यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाता है अंग्रेजों ने, एक चलते कि ताकि आगे चल के भारतीय लोग विरोध ना करें। अब एक शासनकाल में कौन कर हुआ था वो जो सुनिएगा। पहला नियमित गणना हुआ, दूसरा अफगानिस्तान से संधि हुआ था 1881 में, और नियमित जनगणना भी 1881। वार्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट रद्द भी हुआ था 1882 में, हुआ था 1878 में लागू, और 4 साल बाद हुआ एकरा में बंद, रद्द किया गया। फिर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, हंटर आयोग 1882 में जो शिक्षा से संबंधित था 1882 में एकरे में, हाँ हंटर आयोग। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन के, जो 1882 में लागू हुआ था। हाँ वही बोला था ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत का उद्धारक बोला था। और मदन मोहन मालवीय था कि जितने भी अभी तक वायसराय हुए ना उस सब में अच्छा था ये रिपन, मतलब इंडिया के लिए बहुत फायदा था। हाँ तो हंटर एगो जांच के लिए था हंटर एक 1919 वाला हुआ है, ये 1882 वाला है, 1882 शिक्षा के लिए है, और वो तो जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए था। हाँ अब बताइएगा, ये चप्पू शैली एगो है, क्या है? चप्पू शैली, जो ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। यशोधरा था और मैथिली शरण गुप्त के चप्पू काव्य, माने इनके द्वारा लिखे गए कविता काव्य है ना, उसको कहा जाता है चप्पू। हाँ हाँ मैथिली शरण गुप्त। जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कासिम, मोहम्मद बिन। और अंतिम इसको समाप्त करने वाला कौन था? रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला था। 1720 में बंद हो गया पूरी तरह से, भारत से जजिया समाप्त हो गया। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक। कीर्ताजुनियम के लेखक कौन था? एक दरबार में रहता था नरसिंहवर्मन के, भारवी। कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी, हाँ कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने द्वितीय। और एगो एलोरा के कैलाश मंदिर था राष्ट्रकूट कृष्णदेव प्रथम। हाँ अभिलेखों में सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है? वही नाम से जाना जाता है, सातवाहनी कहा जाता है। और पुराण में क्या कहा जाता है? अंधभृत कहा जाता है, हाँ भृत्य, आंध्र। हाँ पुराणों में इसे आंध्रभृत्य कहा जाता है। इंडीज पर्वतमाला की लंबाई बताइएगा। 7000 किलोमीटर। हाँ इंडीज पर्वत की सबसे लंबी पर्वत कितना है? 7000 किलोमीटर। और दूसरी बात है कि एक का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका नाम बता रहे हैं। हाँ एकांका गुहा, 6990 किलोमीटर, 6990 किलोमीटर एकांका गुहा की लंबाई। हाँ बोलिविया की राजधानी, ऐसे बोलिविया की राजधानी लपाज नहीं है, एक का नाम है सुक्रे, राजधानी है सुक्रे, मगर सारा कार्यालय जो जितना सरकारी संस्था है ना वो लपाज में है, इसलिए उसको लपाज कहा जाता है। और लपाज ऑप्शन नहीं रहेगा तो सुक्रे हो जाएगा। हाँ सुक्रे। एंजिल पर्वतमाला किस पठार पे स्थित है? हाँ एकांका गुआना के पठार पे है। किस पठार पे है? गुआना के पठार पे है। डोलड्रम क्षेत्र कहाँ से कहाँ मिलता है? हाँ विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, जिसको शांत पेटी या डोलड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। संवहनीय धारा क्या है था ना? क्या होता है कि हवा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा हवा उठ के चल जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा तो हवा जाएगा ठंडा, वाष्पीकरण द्वारा हो जाएगा पानी बन जाएगा, फिर वही हमेशा बारिश से होते रहता है। विषुवत रेखा पर हमेशा 2 से 4 बजे क्या होता है? बारिश होगा, और 4 बजे के बाद छूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बारिश है हाँ वहाँ पर डे, हाँ पर डे विषुवत रेखा के हमेशा
2 से 4 बजे के बीच में होगा, फिर ये साफ हो जाएगा मौसम। हाँ बीच वाला 0 जमने के लिए जाती सीमेंट को जमने में नियंत्रण करने के लिए क्या मिलता है? जिप्सम। और दरार फट जाता है किसके अधिकता के कारण? नहीं, चूना के कारण। चूना के कारण क्या होता है? दरार फट जाता है। चूना के कारण दरार फट जाता है। एल्युमिनियम इसमें क्या करते और एल्युमिनियम अधिक मात्रा रहने पर जल्दी जमाने के लिए एल्यूमिना मिला देते हैं। और जल्दी जमाना है ना तो क्या मिला देना है? एल्यूमिना। जल्दी जमाने के लिए एल्यूमिना। दरार फटे कब? किसकी मात्रा अधिक हो जाएगा? तो चूना। और नियंत्रित कौन करेगा? जिप्सम। नियंत्रित कौन करेगा? जिप्सम। एल्यूमिना अति करेगा जल्दी जमावेला शीघ्रता से। 1824 में खोज हुआ था सीमेंट का। 1824 में जोसेफ एस्पिडीन ने किया था। भारत में तो चालू ना। बताइए कोलोरो झील किसके बीच में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कौन नदियों के बीच में बोलेंगे? हाँ गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। और कैसा है? ताजा कि खारा? ताजा है। ताजा झील का है कोलेरू। मार के आ जाएगा सब कोची खारा मारेगा कि सब समुद्र के किनारे है, सब मार के आ जाएगा। या देखिए कोची है ताजा। कोलेरू झील कैसा है? ताजे पानी के झील है। ज्वालामुखी और उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील महाराष्ट्र वाला लोनार। कहाँ है? लोनार बुल्ढाना जिला में। कहाँ पे? बुल्ढाना। तैरता हुआ झील तो जानते हैं, इसको तैरता द्वीपीय झील भी कहा जाता है। तैरता द्वीपीय झील। झील में तैरते हुए घर को क्या कहा जाता है? वहाँ पे फुंडी। फुंडी कहते क्या कहते हैं? एगो फुंडी आपका है कोची में, चौथी में, अमाशय में उसका भाग है, फुंडी कहा जाता है। हाँ अमाशय में कार्डियक, पायलेट, फुंडिक और पायलेरिक 3 भाग होता है। भारतीय मुख्य भाग को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप किस कहाँ पे है? तमिलनाडु के बीच बंगाल की खाड़ी में है। इसे ऊपटी बंगाल की खाड़ी ना है, बंगाल खाड़ी में। चलिए बफर स्टेट। बफर स्टेट किसे कहते हैं? जैसे दो मुख्य भूमि के बीच, मतलब दोनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ 2 बड़ा देश, उसमें एक छोटा सा देश अगर आ जाता है उसे बफर स्टेट कहते हैं। जैसे नेपाल और भूटान हो गया। जैसे भारत और चीन के बीच में दोनों आ जाएगा ना। हाँ। कौन? भूटान भी, मंगोलिया भी। हाँ वो सब हो जाएगा। जैसे अपना एशिया में पूछेगा था। बफर स्टेट छोटा सा देश तो बफर कुछ के बफर जोन बफर नहीं, बफर स्टेट कहलाता है। स्टेट कहते हैं इसको ना, कि जो 2 देशों के बीच में फंसा हुआ, जगह समुद्र से लगा नहीं लगा हो। ज्यादातर समुद्र। बताइए साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है कि क्षारीय? क्षारीय होती है। साइटोकाइनिन कैसी होती है? क्षारीय। एक सिंग वाला गैंडा तो जानते हैं कहाँ मिलता है? असम। और वहाँ के अथी से बनाया गया एगो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया, राखवा से अथी बनाया गया उसका कुछ ही बोलते हैं। दातवा अथी रखवा ना। हाँ दातवा निकल कुछ ना। अरे सिंगवा के निकास को जला उला के ओकरे से फिर बना दिया गया है। काट के ओकरा जला के कोर्टिसोल का काम हैं? कोर्टिसोल का काम कार्टिसोल अथी है आपका? काटे नहीं है वो आपका अथी है, हार्मोन होगा। कार्टिसोल कुछ है, एस्टेरॉयड हार्मोन है। जंतु हार्मोन होगा। नहीं ये लड़ाई के समय तनाव जब आएगा ना तो तनाव होगा ना तो उस समय एड्रिनल ग्रंथि के साथ ही निकलता है कार्टिसोल। जो होता है एड्रिनल हार्मोन है। कार्टिसोल हार्मोन एक प्रकार का जो तनाव के समय, डर भय गुस्सा के समय निकलता है। तब उससे इससे ज़्यादा बेटर वो ना रहता है। एड्रिनल ना रहेगा ऑप्शन में तो ये आ सकता है कार्टिसोल। मुझे गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1987। 1963 में कौन सा परियोजना? 1963 मोर 1963 में मोर परियोजना, 1970 में, 1972 में शेर परियोजना, 73 में बाघ परियोजना, 75 में घड़ी मगरमच्छ, फिर 87 में गेंडा, 92 में हाथी, 99 में कछुआ, 2006 में गिद्ध परियोजना, 2008 में गंगा जी को नदी मिला था, 9 में डॉल्फिन, 10 को विरासत पशु हाथी को मिला था।
नाफेड की स्थापना कब हुआ था? 58। नाफेड की स्थापना 1900। नासा भी 58। DRDO भी 58। ओरियन जो है अंतरिक्ष यान कब तक चंद्रमा पर पहली महिला और पुरुष भेजेगा अमेरिका? 2024 तक जो है इसको भेजने का अति रखा है। भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। कब? भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुआ है। राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय ना ये तीनों सही है, ये अलग है। राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान है गोवा में। राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान गोवा में। ऐसे देखिए सब महिला लोग जाता है वहाँ पे, जानिए समझिए सर सकते वहाँ पे बहुत ही तटवा पे नहाए, विदेशी टाइप का वहीं पे ना बात करता है लोग। हाँ बीच तो उसी, हाँ गोवा बीच है। हाँ कोची हाँ गोवा बीच कहवे कर रही। हेलो प्रणाम भैया। हाँ मनीष बोल रही है। हो गया। चलिए बताइएगा अभी 2016 में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? ऐसे 111 को दे रहा है, मगर 5 को, ऐसे 6 को हम लोग पढ़े हैं किताब में, दिल्ली एलुसेंट में। बताइएगा भारत का सबसे लंबी नौगम्य नहर कौन है? बौद्धम नहर ना, बकिंघम नहर। बकिंघम नहर कहाँ है? तमिलनाडु में ना। हाँ बकिंघम नहर है, वो बकिंघम पैलेस है, वो अलग है। हाँ बकिंघम नहर है भारत का सबसे लंबी नौगम्य नहर, जो 420 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 420 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबी नौगम्य नहर बकिंघम नहर, 420 किलोमीटर। असम राइफल की स्थापना 1835। BSF की स्थापना 1965। CRPF 1939। CISF 1969। ITBP 1962। SSB 1 साल बाद 1963। NSG 1984। भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना कौन सा युद्ध है? तराइन का युद्ध। ऐसे हो जाता मुख्य रूप से पानीपत का पहला युद्ध, और न रहेगा ये तो 1526 ना। 1526 पानीपत का हुई ना हुआ है। ऐसे 11 से 91 है ना तराइन। हाँ 91 का युद्ध, यानी कि दिल्लियों के ले रहा है तब ना हो रहा है इसे। हाँ तब ना। चलो जाओ। चलिए वही मुँह लगे यार, सुनाई कहानी तो का करूँ, थोड़ा दुख मारते कि ना। बताइए गौरी भारत पे पहली बार आक्रमण कब करता है? ना अब 73 में करता है। 1173 में राजा बनता है वो। 75 में मुल्तान के खिलाफ पहली बार युद्ध करता है, जीत जाता है। फिर 78 में इसको मूलराज द्वितीय पहरा देता है। फिर 1191 में फिर हार जाता है। फिर 1192 में जीतता है। फिर 1194 में जीतता है जयचंद के साथ। यानी कि 1175 में पहला आक्रमण। हाँ पहला आक्रमण किया था भारत में। तो गौरी पहली बार राजा कब बना? 1173 में। मुल्तान के खिलाफ पहला आक्रमण 1175। भारत में पहली हार 1178। कौन हराया था? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय हराया था। तो ये इसी को हराया। हाँ गौरी को हराया। गौरी की पहली हार गौरी का। उसके बाद 1100 हाँ गजनवी 10 में किया था। हाँ 10 में 21,000 में, नहीं तो कोई प्रमाण नहीं देता है। बात सही है। हाँ 1 के वाला प्रमाणित है, मगर वाला पूरा प्रमाणित, मगर कहता है कि 1,000 में कर लिया था। 1178 में पहला हारता है, फिर लगले फिर एक हार आ जाता है 1191 में, और फिर अगला जीतता है, फिर 2 जीत के फिर खत्म। हाँ बताइएगा अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 में 1800। अब्राहम लिंकन का जन्म 56 साल की मृत्यु। 1100 भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह से हराया था। अरे भीम द्वितीय इसी को कहा जाता है, मूलराज द्वितीय को कहा जाता है। भीम द्वितीय बोलिए, मूलराज द्वितीय बोलिए, किसी को कहा जाता है ना।
चलिए, तो जन्म हुआ था 1809 में अब्राहम लिंकन का, और 56 साल जीता, 1865 में मर जाते हैं अब्राहम लिंकन। दास प्रथा का अंत करने में इन्हीं का हाथ वहाँ पे था। 1861 में दास प्रथा का अंत वहाँ पे किए थे, और यही 1861 62 में, हाँ 62 में, हाँ 62 में। और इन्हीं ने एक अति में संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में एक नारा दिए थे वो जी, वही वाला लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। हाँ, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जब ये पहली बार पर्चा भर रहे थे राष्ट्रपति का पद के, तो बोले थे कि हम इस पद के योग्य नहीं हैं। कौन बोलेगा, इसे बोलेगा हो आज के नेता, कहे कि हमारा से बढ़िया कोई है ये नहीं है। योग्य नहीं है। चलिए, कल तो हम लोग हो गया था कि रामायण और फारसी का अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किया था? नकीब खां, बदायूनी और सुल्तान, शेख सुल्तान, 3 गो था। बीरबल को कौन सी उपाधि दिया गया था? कवि राय, या और अथी नरहरि को क्या दिया गया था? महापात्र। नरहरि को महापात्र। कंठाभरण भारी विलास किसको दिया गया था? तानसेन को। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। ना पांडे जी उसे नहीं, रामतनु पांडे मूल नाम था, इसे पूरा कंफर्मेशन नहीं है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को कब जीता था? तो गुजरात विजय के उपरांत पे। वो अपने नहीं जीता था, वो नुसरत खान ने जीता था खरीद के। हाँ, तानसेन अकबर का दौरान। लेकिन जब कहा जाता है ना कि अलाउद्दीन के जो चचा थे ना, कुछ नाम था। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, नुसरत खान दान में। हाँ, नुसरत खान जीत के लेके आता है खरीद के, आई ले आके मरला के बाद ही चल जाता है यहाँ पे। हाँ, 1000 दिनार में खरीद के लाता है। अरे किन्नर था ये। हाँ, ओकरा मर मिट जाता है भाई, वही होती अच्छा था। चलिए, अभी तक हो गया। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब बना था? अंग प्रत्यारोपण 1994 में। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। 1994 में कोई बैंक की स्थापना हुआ है का? 1894। वो तो 1800 नाम जानी थे पीएनबी के। आओ इधर में कोई इधर एक्सिस बैंक है। IRDA सब का प्रत्यारोपण है कितना बोले? 1994 भैया अधिनियम बना था। पहली बार तो प्रत्यारोपण हो गया था क्रिश्चियन बनाट 1967 में। तू तो नियम बना था, अधिनियम। ये अलग है क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, उसमें सबसे पहले। हाँ, हम मान लिया ऐसे चलिए। बाईपास कर। ग्लूकोज में तो जानते हैं कि कोची में रहता है, ब्लड में ग्लूकोज कोची मापा जाता है। ये हो गया आपका कोची mg प्रति डेसीलीटर। mg प्रति जन्म से लेके मृत्यु तक आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक वहीं में, यकृत में, लीवर में। आरबीसी अवस्था में, मगर भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? लीवर के मीजोडर्म कोशिका में। लीवर के मीजोडर्म, भ्रूण अवस्था रहेगा ना पेट में, तो उसमें बनता है यकृत के मीजोडर्म कोशिका, उसमें बनता है आरबीसी। मानव रक्त में अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? मतलब कमी को इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया क्या कहते हैं? इस्कीमिया। मानव रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। एंटीजन तो जानते हैं एंटीबॉडी की किस में नहीं होता है, वो में कोई एंटीजन नहीं है। हाँ, कम मात्रा। पर्याप्त हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ। कौन सा अति प्रोटीन है जिसमें रेशा पाया जाता है? प्रोटीन है कीरेटिन। कीरेटिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसमें क्या पाया जाता है? रेशा। रेशा समझ आता है ना? जैसे हम लोग, हमारा शरीर में हड्डी कहाँ पे? ये हड्डी में रेशा पाया जाता है, ब्रेन वाला हड्डी में रेशा पाया जाता है। हाँ, अब बॉडी में कहीं भी रेशा उतना नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा रेशा वाला हड्डी कहाँ पे? मस्तिष्क। तो सर रेशेदार होता है ना, जैसे हम लोग मुर्गा वैसे में रहता है ना, वो मांस है सर। हड्डियाँ मांस में आता है ना। कार्टिलेज तो मोरा जैसा। हाँ, तो वही में हड्डी में रेशा सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं हम, मांस में नहीं। मांस में तो रेशा है करेगा, मांस अलग है, हड्डी अलग है। सबसे ज़्यादा हड्डी कहीं रेशा वाला हड्डी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे शरीर में, हमारे शरीर में बताइए कि सबसे ज़्यादा रेशा कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में, खोपड़ी में, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो कि इसको मलिक काफूर कौन खरीदा था पहले? नुसरत खान। कौन खरीदा था?
नुसरत खां। हाँ 1000 दिनारी कहा जाता है। और तो कहा कि इधर करे हो गया, बैक में आ गया था फिर एगो। चलिए, उत्तर वैदिक काल का समय, पहले ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। हाँ, सर्वाधिक गिरावट किस काल में आया था महिलाओं के? उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक गिरावट है, वैल्यू नहीं मिल रहा था उससे महिलाओं को। बताइएगा किस ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। और मैत्रिणी सभ्यता में क्या कहा गया है? तीसरा दोष का समझा गया है। सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था में तीसरा वही जुआ शराब के बाद महिला। शतपथ ब्राह्मण क्या पुस्तक है? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ है, पाठ है उसका। बताइएगा जन्म कब हुआ था शिवाजी का? 1627 में। मृत्यु हुआ था 1680 में। पहला ये किसको जीता था? इसको सर अभी बताया था मेरा तोरन को जीते थे। कब? 1648 में। सोरन को 48 में 21 साल। हाँ, फिर पुरंदर के किला को कब जीते थे? 1665 में। 1665 में। 80 में। शिवाजी का अंतिम अभियान मरने से 3 साल पहले, अंतिम अभियान 1677 में। 1677 में गोलकुंडा की सहायता से कर्नाटक में वो था, कर्नाटक अभियान किए थे। तो अंतिम अभियान कहाँ? कर्नाटक, गोलकुंडा राज्य की सहायता से। हाँ, कर्नाटक में। तो शिवाजी का अंतिम अभियान कहाँ था? कर्नाटक अभियान। हाँ, कर्नाटक। हाँ, 1677। 64 और 70 में सूरत के लुटा थे दोबारा। 74 में राज्याभिषेक करवाया है। 74 में राज्याभिषेक हुआ है। दोबारा ना एक ही बार पहली बार होबे किया उनका। शुरू में नहीं करवाया था, शुरू में ऐसे ही बैठल थे खाली। लास्ट में करवाया। अष्ट, हाँ, पूजा पाठ के साथ पूरा धूमधाम और पूरा जनाना है सबको। हाँ, 3 साल के कैसे विदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही रहता है सब, तो विदेशों के बुला लेता है लोग अपना नया नया कोई विदेश के। चलिए, अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में? शिवाजी। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। पहला बार नवरत्न की चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा अकबर। दूसरा नवरत्न की चर्चा अकबर के समय। पहला प्रथम बार ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता की संख्या के गो? 4 गो। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन की स्थापना 1905। ऑस्ट्रेलिया पहला ग्रैंड स्लैम कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन कब हुआ था? 1905। दूसरा पहले नहीं, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन ना। अच्छा, दूसरा फ्रेंच, सॉरी, दूसरा फ्रेंच ओपन। इसका हुआ 1891 में। 1891 फ्रेंच ओपन की स्थापना। इसके बाद कौन आता है? विलम्बडन है। हाँ, विलम्बडन। तो विलम्बडन हुआ 1877 में। विलम्बडन 1877। बचा कौन? यूएस ओपन की स्थापना हुआ 1881 में। 1881 में। पहले याद रखे विलम्बडन 1877। हाँ, सबसे पुराना 1877। दूसरा हुआ कौन? यूएस ओपन। अरे समय के अनुसार बोले भैया, समय स्थापना में। तो अब कहाँ? इंग्लैंड से कहाँ जाना है? यूएसए में 81 में। फिर कहाँ जाना है? फ्रेंच माने फ्रांस में 91 में। और फिर भाग जाना कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में 1905। पहले विलियमडन, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। 1877 में, 1881 में, 1891 में, 1905 में। क्लियर हो गया? सबसे पुराना बोलेगा तो विलियमडन, सबसे नया बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलिया से और अंतिम में यूएस है। जो जुलाई अभी चलो अब हाँ, घास में विलियमडन, घास में। अब दो क्ले कोर्ट पर खेल। चलिए बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ईएमपी पाथवे का संबंध कहाँ किससे है? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एक प्रोसेस है, जैसे कैसे ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया है, केफ चक्र है, उसी तरह से एक पाथवे है इसका भी। तो बताइए कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से
एक ग्लूकोज के टूटने से कितना पायरुविक अम्ल बनता है? एक ग्लूकोज है। हाँ, एक ग्लूकोज को टूटेगा तो कितना? 2 गो पायरुविक अम्ल। तो पहले तो कोशिका द्रव में 2 गो, एगो टूटेगा तो के गो बनता है एटीपी? 4 गो। मैं कहाँ पे? कोशिका द्रव में। और 4 गो में से 2 गो तो खर्च हो गया टूटी में, और 2 गो कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। वो बच गया तो वो एगो पायरुविक यहाँ खत्म, एगो पायरुविक चल गया उधर, तो 2 गो तो यहाँ बचल है, 2 गो जाके हो जाएगा 18 36 गो, और उधर इधर बचल है तो 36 से 2 38। क्रेब्स चक्र में होता हाँ, क्रेब्स चक्र। 18 में। तो पहला प्रोसेस कहाँ संपन्न हुआ? तो कोशिका द्रव में, और अंतिम को कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, बताइए शुद्ध ब्लड जो होता है हमारा हृदय कौन सा चेम्बर में? बायां आलिंद, बायां नीले में, बायां नीले में। हाँ, दायां आलिंद ना ऊपर वाला के कुछ कहते हैं, दोनों आलिंद ऊपर ना, आलिंद ऊपर, नीले नीचे। नीला मतलब नीचे, आलिंद दोनों ऊपर, आलिंद नीले नीचे, तब ना बायां आलिंद है, दायां आलिंद है, बायां नीला है, दायां आलिंद है, बायां नीला है। ऐसे नहीं होता कि इधर आलिंद है इधर नीला है, ऊपर में आलिंद आलिंद है, नीचे तो नीला है नीला है। नीले नीचे, हाँ, आलिंद ऊपर, आलिंद ऊपर। तो यहाँ पे घुसा कौन चीज? अशुद्ध। दायां आलिंद में अशुद्ध, नीचे गया दायां अनिलय में, यहाँ से गया फेफड़ा में, ब्लड लिया, ब्लड लेके फिर चल जाए कहाँ पे? बायां आलिंद। बायां आलिंद में कैसा? शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड फिर गिरेगा कहाँ पे? बायां नीले में। और सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास रहता है? बायां नीला, यहाँ से कर देता है, वही धमनी में 120 अति हो जाता है। फिर से बताइए, इससे कर रहा है तो ध्यान करिए, फिर से बताइए। नहीं सबसे पहले ब्लड, पहले नीचे से सीधा लेके आया ब्लड, सीधा है ना, अशुद्ध भाग, अशुद्ध लेके आया कहाँ पे? दायां आलिंद भी। दायां आलिंद में कैसा ब्लड गिरा? अशुद्ध। अशुद्ध यहाँ पे गिरा कुछ एगो बाइकोस्पिड होता है, ट्राइकोप्सी बल्ब होता है, जैसे किसे कलवा में नीचे लगा रहता है बल्ब पानी उठाने गिराने के लिए, वो गिर गया नीचे कहाँ पे? दायां नीले में। दायां नीले से जाएगा फेफड़ा में, एलोवेली के पास, एलोवेली से लेगा ऑक्सीजन, वहाँ से उठा के लेकर हम भेजेगा बायां आलिंद में। बायां आलिंद में ले गया था, कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजन आ गया था शुद्ध। शुद्ध फिर गिरेगा बाइकोस्पिड के साथ, बाइकोस्पिड बल्ब लग रहा था इसमें, दायां में ट्राइकोस्पिड, बायां में बाइकोस्पिड, बाइकोस्पिड बल्ब के साथ कुछ नीचे गया बायां नीले में। बायां नीले ही सबसे ज्यादा प्रेशर देके भेज देता है, धमनी से चल जाता है पूरा शरीर में। तो एगो हृदय ब्लड रखता है, तो कौन सा ब्लड जो हृदय में रखता है अपना साथ, उसको भी तो जरूरत पड़ेगा। तो हाँ, पुलनरी धमनी, कोरोनरी, हाँ कोरोनरी धमनी होता है, वो उसके अनुसार वो ब्लड अपने आप को रखता है अति करने के लिए। चलिए, कोरोनरी, हाँ कोरोनरी, यही में अपवाद में है, फुफ्फुस सिरा शुद्ध ले जाएगा, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ले जाएगा, ये फिक्स होता है। उल्टा है में ऐसे, हाँ फुफ्फुस महाशिरा बोल दे या फुफ्फुस सिरा बोल दे, वो ले जाता है आपका उल्टा। फुफ्फुस की सर दूसरा चीज लगता है तो होता है? नहीं सर, नहीं सर, वही होता है सर। कई बार देखिएगा सेट में भी कहाँ दिखा हुआ है, फुफ्फुस धमनी दाएं नीले में अशुद्ध रक्त को ले जाता है, धमनी कैसा ये रखता है? शुद्ध। यहाँ पे फुफ्फुस लग गया तो कुछ हो गया अशुद्ध, उल्टा याद रखिए। ऐसे बोलेगा खाली धमनी, हाँ, और उसे खाली लगा दिया तो उलट देना है, कोरोनरी तो ये वो तो खाली हृदय के लिए अपना ब्लड रखता है। चलिए आते हैं आगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। बोलेगा कौन? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बोलेगा तब अग्नाशय, क्या कि दोनों निकालता है, हार्मोन भी और एंजाइम भी। अंतःस्रावी में थायराइड है। हाँ, अंतःस्रावी में सच बताता है। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। इनके पुस्तक का नाम और कौन? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और एक और कर्मयोग। ये सब किसका है? विवेकानंद। हाँ, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसका पुस्तक है? मैं एक समाजवादी सेवा के रूप में काम करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, वही चलो बताइएगा। सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? समाजवाद कार्ल मार्क्स है, इंग्लैंड के था, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक, फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवेन तो नहीं है, वहाँ पे था
क्रिश्चियन बर्नार्ड है, ना क्रिश्चियन बना है सोचिए सर। थोड़ा लो ना, देखो ना, फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक। धीरे बोलिएगा तो नहीं लेता है। फ्रांसीसी समाज 5 मिनट छुट्टी दीजिए सर, नींद आ रहा है, 12 बजे तुमको कोई फायदा नहीं होगा। पनिया पीजिए, पनिया हल्का हल्का। फ्रांसीसी समाज फ्रांसीसी क्रांति देते हैं। चलो छोड़ा, अब हम अब तो लोग उतना हम फ्रांस वाला कहने हो, छोड़ दो, तू लोग से ना मिलता हो, वो ना सुनता हो। फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की, लुइजिला, फ्रांसीसी समाजवाद लुइजिला। कौन में था पढ़ना? मन कर देता था सर। ना ना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, अंशु भी बहुत स्मार्ट टीवी दिवस है। कहिए मनाया जाता है? टीवी दिवस 24 मार्च। 24 मार्च। सरकार की सही है, नहीं आते तो बताइए। वो लोग सही बताएंगे। शेरशाह सूरी कब विवाह किया? शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी है 41 नहीं मिल पढ़ल है, ध्यान नहीं मिल रहा। तो हुमायूं कर ले ना। 41 में हुमायूं कर ले, क्वेश्चन उल्टा बोला है। 1541। हुमायूं है, गलती कैसे लिखी है? हट हुमायूं। हुमायूं 41 में कर ले, गलती क्वेश्चन लिख ले। चलिए हो गया, हुमायूं है। बानो बेगम अब इधर छोड़ो सब। नहीं सारे लिखवा दें, गलती इसलिए लिख रहे हैं। सारे बोल रहे थे ना, नहीं लिखा है। हो सकता है बोल दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, विस्थापन का मान क्या हो सकता है? विस्थापन मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो जाता है। त्वरण की बीमा बताइए। त्वरण की बीमा होता है वेग बटा समय, यानी निकाल लीजिए ना। वेग बटा वेग बटा समय है। बीमा बोल रहे हैं, पति में वेग के कुछ होता है LT माइनस टू। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? हाँ? M0 कैसे 1 होगा? हाँ वो लगाएगा। दे दे, कभी कभी दे भी देता है, दे भी देता है कभी कभी। M0 हो जाएगा उसका। हमारा तो इसको कुछ नहीं तो आएगा। यहाँ तो M के पावर 1 होना होगा ना। हम ना बनाएगा। मीटर प्रति सेकेंड, M से कुछ हो गया। स्क्वायर हो गई त्वरण। M कहाँ आ गए मैं, लंबाई की है कहीं पे थी चर्चा। अच्छा कोई भी संख्या का पावर 0 तो मध्यम, हाँ वो हो जाता है, तो एक वो एक आएगा ना। बीमा में अलग निकला है। चलो ठीक है, बस। मध्यम मार्ग की खोज, मध्यम मार्ग। हाँ, बुध भगवान। अष्टांगिक मार्ग की खोज, अष्टालिन मार्ग। अष्टांगिक है बुध। पहली बार जुलूस की व्यवस्था बुध के समय। यूनेस्को ने कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब किया था? 1952। किसकी नेतृत्व में? बिजू पटनायक के नेतृत्व में। अष्टांगिक और बताइए मध्यम मार्ग, जुलूस निकाले के सब वही है। जुलूस तो याद है सर, जुलूस निकाले का प्रभु कोशिश से होगा था। जुलूस माने प्रभात फेरी वही होता है। जुलूस का मतलब ये धरना प्रदर्शन सब है। जुलूस नहीं जैसे निकाला बताए थे, प्रभात फेरी झाल ढोलक लेके वो दूसरा है। दूसरा है ना, वो दो अलग है। कीर्तन उर्तन हो जाएगा फिर। जैन में आ जाएगा। नहीं वो करना थी ना कुछ ना। चलिए बलुआ पत्थर का रूपांतरिक बताइए। बलुआ पत्थर के क्वार्टजाइट, कोंग्लोमरेट के क्वार्टजाइट, कोंग्लोमरेट के चूना पत्थर के संगमरमर, चूना पत्थर के संगमरमर, सेल के स्लेट, स्लेट के शिष्ट होता है, सेल के स्लेट। अब बताइए ग्रेनाइट का रूपांतरित। ग्रेनाइट किस में जाता है? नीस में, ग्रेनाइट नीस्ट। बेसाल्ट बेसाल्ट से एम्फीब्लाइट, यहाँ पे शिस्ट होता है। बेसाल्ट के एम्फीब्लाइट भी होता है, शिस्ट भी दोनों होता है। बेसाल्ट के शिष्ट होता है सर। हाँ सर वही शिस्ट बोलिए या ठीक है, शिस्ट होता है। शिष्ट होता है बेसाल्ट के। अब बताए रूपांतरित में स्लेट के क्या होगा? स्लेट के फ्लाइट, स्लेट के फ्लाइट, फ्लाइट के शिस्ट, फ्लाइट का ग्रेबो को
ग्रेवो का सरपेंटाइन। सरपेंटाइन। पीएच स्केल की खोज तो जानी थी सोरेनसन ने। पीएच सोरेनसन। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पीएच पी का पोटेंशियल। पोटेंज। बार बार बोलते हैं तुरंत। पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज पोटेंज होता है। पोटेंज। अब पी और पीएच का पूरा फुल फॉर्म पीएच का पीएच इसका पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे बोलिएगा तो पावर हाइड्रोजन है, खाली पी बोलेगा तो पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। अब इसमें टाइम दीजिएगा, हर बार बोले चक्कर में गड़बड़ा। हर बार टाइम तो देवे किए हैं, आप ही पहले बोल दिए स्पीड में। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? नींबू का पीएच मान 2 पॉइंट समथिंग है। 2.2, सिरका 2.4 2.4, शराब 2.8 2.8, टमाटर के 2.4 4, बियर भी 4, कॉफी 4.5। बियर और कॉफी टमाटर जूस और बियर 4, कॉफी हो गया 4.5, मानो लार हो गया 6.5 से लेके 7 पॉइंट समथिंग 7.5 तक। कुछ हो जाएगा। 6.4 है ना लाड हम लिए दोनों में आता है। ए लाड 6.4 ना 6.5 6.4 तो दूध के होता है, तो 7 ना वो थी दूध के 6.4 होता है। दूध के 6.4 तो लाड़ दोनों में आता है ना 7 मतलब है। हाँ, जैसे ज़्यादातर आपको लेना पड़ेगा हम लिए में। ऐसा हम लिए थे। हाँ, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। बताइए 0 डिग्री देशांतर को भौगोलिक दृष्टि से क्या कहा जाता है, माने कहाँ से गुजरता है? दक्षिणी अंध महासागर। ऐसे अंध महादेश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। काला महादेश भी अफ्रीका को। 0 डिग्री देगा सब कंफ्यूजन कर दिया। अरे इसी को कहा जाता है अंध महासागर, अटलांटिक कहा जाता है। हाँ, इसका आकार तो जान रहे हैं, एस के आकार का, और प्रशांत महासागर के त्रिभुज के। दक्षिण अमेरिका से बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 4 गो से पाया जाता है लार में, 4 गो मुख्य रूप से टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, आइसोजाइम। देखा आज मतलब लिख के में आ गया। स्टार्च का कितना प्रतिशत भाग मुंह से हो जाता है, मुंह में हो जाता है? सबसे पहले किसका पाचन की शुरुआत होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कितना परसेंट पचा लेते हैं? 30% पचा लेते हैं। कितना परसेंट? बाकी जो प्रोसेस चलता है हमारे अमाशय से होते हुए छोटी आंत में। हाँ, तो पाचन की शुरुआत कहाँ से? लाती कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ? 3 जोड़ी। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 गो इधर और 3 गो इधर। तो सबसे बड़ी हो गया पैरोटिड ग्रंथि। यहीं पे ना करपटिया में सूजन आ जाता है बारिश के कारण, मम्पस रोग हुआ, गलसुआ मम्पस ही कहते हैं, गलसुआ मम्पस में गलसुआ कहते हैं बारिश के कारण। हाँ, तो उन्हें मतलब पट्टिया साट देते हैं। सबसे बोला गया सबसे बड़ा लार ग्रंथि तो पैरोटिड, और सबले छोटा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कितने जठर ग्रंथियाँ? तो 3 में निकलता हुआ अलग है। किस 2 का जीव का नाम बताइए जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। जीव का नाम है? हाँ, मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। किसमें? मेढक और जीव में। अब मेढक ऐसा जीव है जो तीनों चीज से सांस लेता है। पृथ्वी में भी, पर जल भी में, अंदर भी पृथ्वी में। तो बाहर रहा तो फेफड़ा, जमीन के रहा था त्वचा, जब पानी में रहा था गलफरा। फिर भी मर जाएगा इतना जल्दी। मेढक के कोई इंग्लिश को जो कोना गर्दन होता है। फ्रॉग। चलिए बताइएगा साबुन क्या होता है? साबुन में वसी अम्ल होता है, सोडियम के वसी अम्ल। है ना, उसे नहीं बताना है। बोलिए कैसे? साबुन ठीक है, बोलने का आपका सही था मगर पूरी तरह से नहीं है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अब कौन कौन होता है? तो पामीटिक अम्ल और एस्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल का मिश्रण होता है इसमें। चिकना रहेगा तो सोडियम मिलाना है नहाए वाला में, और सोडियम पोटेशियम, और फीचे वाला में सोडियम रहता है।
ये रुखरा के लिए। उल्टा हो जाता है। निहाय वाला में पोटेशियम और घी वाला में सोडियम। हाँ पोटेशियम चिकना ला सोडियम माइकल पहले से इसका फॉर्मूला होता है कुछ है सर, जैसे साबुन के लिए जी। इसका फॉर्मूला ये ना सर, प्लस कुछ करके नहीं होता है। हाँ प्लस सी ए प्लस कोई एन ए प्लस कोई करके होता है। चलिए द लास्ट जजमेंट के लेखक द लास्ट जजमेंट है सलमान रुश्दी। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजल। माइकल द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन के एंजल। खाली जजमेंट जजमेंट कुलदीप नैयर का है। ठीक है जजमेंट। द लास्ट जजमेंट द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची। हाँ मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों के लियोनार्डो दा विंची। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? हाँ 19 और पंचायती राज लागू होने से पहले 2 साल याद रखिएगा, क्योंकि 2 साल लग गया था पूरा भारत को घूम के भ्रमण करे में उसको। 1957 पंडित जवाहरलाल पहले गठन करने से पहले बलवंत राय मेहता के अध्यक्ष पे बैठक करके वाके आप कहते हैं देखिए संभव है या नहीं है, तो वही घूमते हैं 56 में लास्ट में आते हैं 57 में गठन होता है और 2 साल घूम के 59 में बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो वही पहली बार होता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से शुरुआत है। हाँ अशोक राय के दो थी। हाँ तो बलवंत राय मेहता का गठन 1977 में, 57 में, और अशोक मेहता के 1977 में। फिर एक होता है आपका 86 में LM सिंघवी, जिसके कारण संवैधानिक दर्जा मिलता है इसको। ये भी तिरस्तारी था ना सिंघवी। हाँ 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 तिरस्तारी था सर। वो होगा चलते संवैधानिक दर्जा मिल रहे वो है तिरस्तरी है। तिरस्तारी कुछ बात बोल गया है। चलते संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ वो हो सकता है, लेकिन इसे तिरस्तारी कुछ बोल रहा है। 86 सिंघवी है 86। और एगो 85 में जीवी के राव समिति है 85 में। मंत्र मेहता 57 59 में लागू हुआ, फिर 77 बोला ना। अशोक में विपक्षी दल का थी पहला नेता के रूप में नाम बताइएगा। कल ही हुआ था सेठ सुभग सिंह, राम सुभग सिंह। राज्यसभा का प्रथम बताइएगा, वो तो लोकसभा का था ना, ये राज्यसभा का श्यामानंदन मिश्रा। सुभग सिंह लोकसभा के प्रथम और श्यामानंदन मिश्रा राज्यसभा के। विपक्षी दल का नेता पहला बार बना था, कब बना था? ना 77 में। कहाँ लोकसभा में? हाँ पहले विपक्ष नहीं था ना। और ये राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन वो श्यामानंदन मिश्रा, कब? वो भी दोनों साथी में है। संयुक्त अधिवेशन तो जानते हो 108, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 112, उसकी चर्चा 117। सब चीज तुम ही रखो। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लोक लेखा समिति अधिनियम बता दो। चेम्सफोर्ड योजना कब? 1919, उसी के समय तहत बनाया गया था। पहली बार लागू हुआ था 1921 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला 1919 में, लागू हुआ 1921 में मिला था। लोकलेखा लोकलेखा में क्या सदस्य? 30 गो। प्राकलन में 30 गो है, लोकलेखा में 22 गो और प्राकलन में 30 गो। सबसे बड़ी समिति भी प्राकलन 15/7। अरे इसमें 30 गोला में 30 गो में अकेले लोकसभा। हाँ भी पूछता है कि इनमें से किस में जो है ना केवल लोकसभा के सदस्य हैं। 15/7 इसमें लोकलेखा में। इसके कार्यकाल कितना होता है सदस्यों के साथ? 6 साल है। 1 वर्ष क्या होता है सिर्फ, एक वर्ष। हाँ दोनों के। लोकलेखा में 22 गो ना। टाइम के पहले नहीं बोले मंत्री लोकलेखा समिति को किसका जुड़वा बनकर आता है? प्राकलन समिति को जुड़ा बन। एगो में 30 एगो में 22। GNP का फुल फॉर्म? जीएनपी है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद। NNP का फुल फॉर्म? नेशनल ये सूद वाला हो जाएगा। नेशनल नेट प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP ज्ञात करने का NNP बड़ा फॉर्मूला बताइए, पूछता है कई बार। जैसे जितना कुल उत्पाद हुआ ना उसमें से जो है ना सकल घरेलू उत्पाद में से
GNP माइनस है NNP प्लस ना ना, तो NNP तो हम निकाल ही ला बोल रहे हैं तोरा। NNP बराबर होता है शुद्ध लाभ है। GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, ये तो जी ये तो मूल्यह्रास। हाँ, तो फिर तो NNP बराबर कुछ हो जाएगा, GNP में से मूल्यह्रास घटा देंगे, इधर लेके जोड़ देंगे इधर मूल्यह्रास, तो हो जाएगा GNP बराबर NNP प्लस मूल्यह्रास। यानी जितना उत्पादित है उसमें से जो लॉस हुआ उसके घटा बाद घटा बच गया। हाँ। इंग्लिश में थोड़ा सा नहीं पकड़ में आता है ना सबके। पेरियार परियोजना तो जानते हो केरल में, इडुक्की भी जानते हो केरल में, केरल में पेरियार नदी पर डुबकी परम्बिकुलर केरल, केरल ये दोनों के संयुक्त परियोजना याद रखिएगा। परम्बिकुलम जो है ना और अलियार, ये परियोजना दोनों के संयुक्त परियोजना है, तमिलनाडु और केरल के। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर है? सबरीगिरी केरल में है, पंबा नदी पर। पंबन है। हाँ, पंबा पंबा पंबन नदी तो है ना। पंबन, पंबन हाँ, द्वीप। पपन द्वीप है। पंबन द्वीप तो है। सबरीगिरी परियोजना केरल में है, किस नदी पे? पंबा द्वीप पर। पंबन नदी ना। ISO का मुख्यालय का है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जिनेवा। स्थापना कब हुआ था इसका? 1946 जहिया भारत आजाद हुआ था वही है, 1947 में। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। इंटरनेशनल मान अब इंग्लिश में ना बता सकते हैं। सही हम जिनेवा मार देना चाहिए था बाद में। और हमको लगा कि ISO कलकत्ता में दिमाग में आ लगा। कहते हैं ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जिनेवा मार के भारत मानक संस्थान भी हुआ था 1947 में। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना भी 1947 में। भारत मानक ब्यूरो एक्ट कब लागू हुआ था? आई भी है। ना, वो IB दूसर है। भारत मानक ब्यूरो एक्ट 1986 में। IB के स्थापना 1887 ना हो आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो ना, 63 में हुआ था ना, CBI के 63 में, 1963 में। सीबीआई के IB के 1887। देखो तो IB की स्थापना, देखो भाई आईबी ना। हाँ IB डूब जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। हां ताकत इनके बारे में हम 1800, ठीक है 1887। IB के 1887, CBI 1963 और NI एसएसबी 63 वो कुछ ही, हाँ 1963 में SSB है। 2008 ना सर। हाँ, NIA 2008 में। बोली देखे चीज है क्या। हाँ, ताज होटलवा के बाद घटना हुआ था ना, उसके बाद वो घटना हुआ है ताज होटल 26,000 हुआ। अच्छा 2008 में। NSG 84 में। यूजीसी 56 ना सर। UGC, हाँ UGC को 1956 में। कल ही को आया था ये इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एनएसजी कितना हो जाएगा? 8 एनएसजी 86 एनएसजी के कर संरक्षण है हैं। एनएसजी प्रधानमंत्री और क्या और क्या और राष्ट्रपति और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अरे गिरी पूरा खाली सेंट्रल के लिए नहीं, अब हटा के खाली प्रधानमंत्री के कर दिले हैं। बस इनने कर दिया तो अलग बात कोई है। के ना, बाकी सब के हटा दिले एनएसजी से। तो भैया जेट प्लस सुरक्षा में एनर्जी नहीं आता है। सब एथी के गृह मंत्रालय कोई एथी विभाग से डाला है। जेड प्लस का मतलब होता है बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार का नाम बताइए। हम लोग तो अकबर में, जहांगीर में, शाहजहां में पढ़ रहे, बाबर के ना जानी था। बोलो चित्रकार। ब से बाबर, ब से बिहजाद। बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बिहजाद। अकबर में था कौन? दसावन, बसावन, मंसूर, मनोहर सब था। हमजानामा का संबंध चित्रकला से। हमजानामा का संबंध चित्रकला से। नादिर उल उस किसे दिया गया था? कल था मंसूरवा को। मंसूर के नादिर उल उस, और नादिर जमा दिया गया था अबुल हसन। नादिर उल जमा को अबुल हसन को उपाधि दिया गया था। IUCN की स्थापना कब हुआ था? IUCN 1948 1948। मगर पहला बार रिपोर्ट पेश किया गया 15 साल बाद 1963 में। IUCN और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए है। चालू दो अनुच्छेद 1 तो सब जानते हैं, फेमस है सब। अनुच्छेद 1 है। हाँ, राज्यों का संघ है भारत, अनुच्छेद 1 है।
यही से शुरू हुआ था पहले कहानी ना। किस वन को बोरियल वन भी कहा जाता है? बोरियल वन। हाँ, बोरियल वन। टेंगा वन को बोरियल वन भी कहा जाता है। टेंगा वन को बोरियल वन। एकर पेड़ के नाम है स्प्रूस फर पाइन। ये सब मिलता है कहाँ पे? टेंगा वन में। स्प्रूस फर पाइन, स्प्रूस, हाँ टेंगा वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। हो सकता है कि शंकुधारी का इंग्लिश ना नाम दिले हो। पूरा डिटेल पता चले हम तो ना देख लो। हम छोड़ा जो टॉपिक का क्लियर कर रहे थे ज्योग्राफी के लिए सब फिर भी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का डिजाइन किसने? पिंगली वेंकैया ने। कितने रंग होते हैं? 3। ऊपर कौन होता है सर? 4 ऊपर में केसरिया होता है। भैया ऊपर के सरिया बीच में सफेद है, नीचे अरे तो पूछ लिए तो गलती कर देंगे। ना नहीं रंग पूछा रंग में 4 होता है। इसे नहीं, ऊपर रंग कौन रंग होता है? सीधा चल रहा है। अरे यार पट्टी के होता है, जान बुझ के फंसावे लग रहा था। जी ए सिंटू अरे काय बेइज्जती रंग 4 का होता है इसे। नहीं। ए सिंटू रंग कितना होता है? चौकर 24 को बोल रहा है। अरे तिल्ली 24 होता है भाई, गलती तो आई। रंग कितना होता है? रंग कितना में 4 को पट्टी। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। पहला नागरिकता अधिनियम 1955। 1900 के गो शर्त था? 10 गो 5 गो। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और कोई जीता हुआ क्षेत्र। कब जो है ना वो जीता हुआ क्षेत्र से मिलाया हुआ क्षेत्र। हाँ तो वही तो मिलाया चाहे जीता जो भी क्यों बोले। ये वो मर्जी से मिलाते हैं, वो जीत के मिलाते कल हम गलती मान लेना। प्राथमिक सदन किसे कहते हैं? प्राथमिक सदन लोकसभा कहा जाता है। दिमाग में बैठल द्वितीय सदन था सर। हैं। प्राथमिक सदन को राज्यसभा कहा जाता है ना। हां द्वितीय सदन को लोकसभा लोकसभा को हम गलती हम उल्टा ध्यान में। लोकसभा को द्वितीय सदन और राज्यसभा को प्राथमिक सदन कुछ उसको पहले रखा गया। ये मारना था का। दिमाग हम थोड़ा सा नहीं छोड़े, ऊपर बोले के चलते गलती हो गए थे। चलिए, बाप रे कितना पानी खत्म से। बिहार में बताइएगा, बिहार को कब अलग किया गया था बंगाल से? 22 मार्च 1911। 12 में। अब बिहार से उड़ीसा को 36 में। फिर बिहार से झारखंड को 2000 में। 1912 में सर कि 11 में? 11 में घोषणा हुआ था घोषणा हुआ था। सर, बना था भारत में। बंगाल से बिहार अलग हो गया। बिहार से बंगाल से बिहार, बिहार से फिर उड़ीसा और फिर इसका झारखंड। मतलब पहले बिहार नहीं था, बंगाल में से छोटा निकलता है। अरे देखिए हमने के सब है ना डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है? 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। 1996 से पहले 1996 से पहले कोई चीज़ होता है? भारत और अफगानिस्तान है। भारत का खाली भारत लेके अफगानिस्तान कहाँ? चलिए, उन्हें बताइएगा भारत और चीन के बीच में रेखा कब तैयार किया गया था? 1914। 1954। तो 1914 ही तो बोल रहे हैं। 54 बोले हैं। अरे 54 बोले हैं, हो सकता होता है है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई भारत लिए के 15,200। 15,000। सबसे लंबा सीमा किसके देश के साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के 4,000, चीन के साथ 3400, पाकिस्तान के साथ 3300। एक्यूरेट नहीं है सर, एक्यूरेट है 40, 96, 34, 88, 33, 23। हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, कहा तो सब आ जाएगा उतना में। पाकिस्तान के 3300, भारत के नेपाल के साथ 1750, म्यांमार के 1600, भूटान के साथ 700 और सबसे छोटा अफगानिस्तान 106। अगर ये न रहे ना तो भूटान मार के। यानडूब की संधि कब हुआ था? यानडूब की संधि भारत और म्यांमार के बीच हुआ था 1826 में। यानडूब की संधि, यानडूब, हाँ यानडूब की संधि 1826। इंडिया और भूटान प्लस म्यांमार। और ये कहा लगे गया था सीमा रेखा के निर्धारण करने के लिए? कब बोले भैया? 18 भारत और म्यांमार 1826 1826 में। यानडूब भारत और म्यांमार के बीच 1826। भारत में म्यांमार के बीच में कौन सा है? ना कोई बाती पर्वत है। ये अराइकोयम पर्वत व कटमई पर्वत है। कटमाई अराइकोयमा उसको कहते हैं हजारों धुआं घाटी का ना। कटमई पर्वत है, 1000 धुआं घाटी भी कहा जाता है अमेरिका में।
घटिया अलास्का ना 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 कटमई पर्वत अलास्का में है स्थित है, लेकिन ओकरा पर्वत का नाम है कटमई पर्वत। कटमई पर्वत का अलास्का में स्थान है वो अलास्का में। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जानता है, ये सब पूछना तो नहीं है। बच्चा के लिए बताइए सूत्र। बच्चा हाँ, दंत सूत्र दंत सूत्र वही ना बताया था सर। 21 23 में से 21 घटा दीजिए। बताइए। 21 23 तो हम लोग के हैं। 21 23 बटा 21 23 गुण 2102 बटा 2102 गुने 2 2102 गुने सॉरी 2102 बटा 2102 गुने 2। ये है बच्चा के लिए। हम लोग में होगा 21 23 बटा 21 23 गुने 2। 21 23 में से 21 घटाएंगे तो 21 तो बचेगा ना। तो उल्टा कुछ कर लो। कैसे कैसे पुलिस ने हमारा को 21 23 अब बटा में 21 23 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर और कुछ तो लेना उसी को कहा जाता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण भी कह सकते हैं। इतने ना है सर, देखिए तो ये ना है बच्चा में 21 है ना। तो 21 23 में से 21 घटेगा तो उतने ना बचेगा। वही बोल रहे हैं। ठीक है, ना ध्यान दिए थे हम, ऐसे ही याद एक्चुअली याद है। बताइए नती क्रोड ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? क्रोड है इस्पात का कि नरम लोहा? नर्म लोहा का। इस्पात अलग है ना यार, बाहर वाला नरम लोहा इस्पात है क्या? क्रोड नरम लोहा का। ये सब अथी ग्रिल वाई सब बना, ये पटिया के बात कर लेना। कौन पट्टी? ग्रिल वाई सब कमरिया बना था। कि कुछ इस्पात की इंग्लिश में स्टील नहीं, ये इस्पात रेडी है। ये जो हथियार ग्रिल ये इस्पात नहीं है, ये लोहा है। इस्पात होता है निकल क्रोमियम और लोहा का मिश्रण होता है। इस्पात स्टील का कहिएगा। स्टीलों में कई प्रकार का 3-4 प्रकार का होता है स्टील। अलग होता है इस बात अलग हुआ है। ना एक भी है, दोनों के ये बनता हाँ, कौन ये वाला है? हाँ, ये वो स्टील है। स्टील और इस्पात दोनों क्या है समझ लीजिए। हाँ वो है, पता है, हिंदी और इंग्लिश लिखे है। इस्पात स्टील क्यों है? दोनों क्या है? ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें मापी जाती है? ट्रांसफार्मर की क्षमता KW है वो तो माती यूनिट माप है, व्यावसायिक मार्जक माप, ऊर्जा की मात्रा व्यावसायिक मात्रक है ना। वोल्ट एम्पियर में या मेगा एम्पियर नहीं कहते कि एम्पियर के है, 20 एम्पियर के है, 50 एम्पियर के है, चाहे कुछ हो के है। जी का मान शून्य कहाँ होता है? जी का मान है छोटी जी केंद्र पर। अधिकतम ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। ऊपर नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। अब रुक जाएगा। ऊपर 165 है, नीचे कितना 65 ना 32 तापमान में। ऊपर 165 है, नीचे 32 मीटर। तापमान 1 डिग्री कम रहता है। कभी कितना गुना कमता है। ऊपर घटता है नीचे बढ़ता है? ऊपर घटेगा नीचे बढ़ता है। नीचे तापमान बढ़ा है, हवा नहीं मिलेगा ना, ऊपर तो मिलवे करता है हवा मिलकर। घटता है ना ना, ऊपर घटता है नीचे बढ़ता है। सही बात बोल रहे हैं। मतलब सर जो बोले थे आपको भी वही पता है। चलिए बढ़ेगा नीचे भी घटेगा ऊपर भी घटेगा। चलो नहीं तो ऊपर अच्छा देख लीजिए हम यही जानते हैं कि सिखाए तो ऐसे नहीं गड़बड़ा जाएगा ना। नीचे आप मान के चलिए आप जो हाँ मिस्टेक से हो गया होगा, उनको बोले मैं अलग चीज है। जैसे मिस्टेक से बोला गया हो वो अलग चीज है। अच्छा देख लिए हमारा याद है वही है। कितना गुना अधिक गति कर देने पर जो है ना जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। तो 17 गुना या √2 गुना कहिए या 17 गुना कहिए, रुक जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। भारीनता की स्थिति हो जाती तो भारीनता में कुछ ही होता है। सुन तू लोग मरते धरे लगे फिर में रहो हमको लगा नहीं, शून्य हो जाता है। 17 गुना पे स्पीड हाँ, गति अगर 17 गुना कर देंगे ना तो शून्य हो जाएगा। तो घर जाके स्पीड हम लोग के शरीर का मान है तो हम शून्य हो जाएगा। मैं जैसे तैरने लगेंगे कुछ पता कैसे अंतरिक्ष में लोग तैरने लगता है, रुकेगा नहीं, वैसे हम लोग तैरने लगेंगे। छोटी जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कोची पर निर्भर करता है? छोटी जी का मान है G/r² पर निर्भर ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना ऊंचाई ठीक है ना, ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। करेगा सर, त्रिज्या ऊंचाई इससे निर्भर करेगा। उतना तेजी गहराई से पर भी निर्भर करेगा तो ऊंचाई में अगर वहां से किसी नीचे मापेगा तो ऊंचाई क्या या गहराई की ऊंचाई? ऊंचाई के नीचे हाँ, तो फिर ऐसे अब उल्टा लेके मत चलिए, अब अपने अर्थ से निकालिएगा तो किसी बात निकल जाएगा। अच्छा आप ही सोचिए नीचे ठीक है सर, तो मगर नीचे से ऊपर माप सकते हैं, नीचे से ऐसे जाके फीता लेके डालिएगा। बोलिए विधायक वाला भाषण नहीं था। ठीक
ठीक हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा, गलती हो गई। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी में जो पूरा पूरा घुल जाए विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। पूरी ना कर सकते। हाँ, जो पूरी तरह से घुल जाए तो समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण अभी समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार के। सोडा वाटर क्या है? एक विलयन है। इस्पात को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? एनीलन। नल थी ना, हम जानेंगे कि ये सब होगा, हम इसलिए बोले थे इनको। यूरिया के सूत्र कल हुए क्या है? NH2CO कार्बाइड ना सर? कार्बामाइड। कार्बामाइड कार्बाइड, रासायनिक नाम। कार्बाइड, NH2CO सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन, रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला रेडॉन, रेडॉन का परमाणु संख्या रेडॉन रुक जाइए, 2 10 18 30 54 86, तो सबसे नीचे रहा यही ना, रेडॉन है ना। 86। ऐसे घूमने की इसका जीवन काल, क्या चीज? जीवन काल इसका ना पता 3.8 दिन। दिन 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 बस फिर नया बनता है 3.8 दिन, यानी मान के 4.5 दिन, मतलब लगभग में 4 दिन कर सकते हैं। जीवन का। हाँ, इतना क्वेश्चन वो के बात है। घकार लेते समय कौन सी गैस होता है? मीथेन होगा, मीथेन है। हम लोग में से मीथेन निकलेगा ना? हम लोग से मीथेन नहीं निकलेगा। सल्फर का ना, सल्फर नहीं निकलेगा। एथी निकलना चाहिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो पहले ही नाक में निकल जाता है। तो गैस निकलेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा सीधा सीधा, CO2। बोलिए बोलिए, बोला ऐसा बोला। आंसर हुआ है पर पहले जो रेडॉन है, हम लोग रेडॉन छोड़ते हैं। सबसे भारी है हो सकता है भाई से तब निकले मीथेन। जुगाली के समय, चाहे अथी गुफा से, चाहे 10-20 साल से कोई घर बंद है उससे भी निकलेगा। खानून में भी निकलेगा उससे। हाँ, नहीं मीथेन। ऐसे गाय से कि सबसे है? कोई और गाय जानवर? तो जानवर में कोई करे, कोई जुगाली करेगा ना उस सब में से निकलेगा। सब में से निकलेगा। मीथेन है। चलिए इधर हो गया खत्म, और दूसरा वाला से पूछ दूँगा। थोड़ा देर बंद करा, ताकि इधर तक खाली टिक लगावल वही पूछना है। स्टार्ट हो गया ना? चलिए बताइएगा, एस्किमो जनजाति एस्किमो वहाँ से नहीं ग्रीनलैंड कनाडा। कनाडा में। ठीक, तो टुंडा प्रदेश ना ऑप्शन में रेयर केस में देगा। ग्रीनलैंड और कनाडा। खिरगिज दक्षिण मध्य एशिया, खिरगिज मध्य एशिया के निवासी है। माओरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। मसाई अमेरिका, नरोबी के नरोबी में केन्या। मसाई केन्या। बेदास सामने हम पहले ये ना तो लगा दूंगा। ठीक है, अब रोको। चलिए कंप्लेन आ जाता है आपके पास, विवेक बहुत लगा। कल ढेर कंप्लेन आए थे। हम देखे कंप्लेन बहुत, हमको शर्म आ रहा था कि सबसे ज़्यादा गलती हम ही करते हैं। चलिए, बेदास कहाँ है जनजाति? केन्या, भारत में दक्षिण में कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका। बेदास कहाँ? श्रीलंका। निग्रो अमेरिका, मध्य अफ्रीका। भारत आने वाला पहला जनजाति निग्रो। सबसे बाद में आने वाला नार्डिक। पहले आया था छोटका, और बाद आया था बड़का। निग्रो पहले या नार्डिक बाद में। सेमांग कहाँ, किस देश में? सेमांग मलेशिया। सेमांग युकाधीर रूस वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? साइबेरिया। तो वहीं पे युकाधीर साइबेरिया। युकाधीर आइनू सतपुरा मध्य प्रदेश में सब सतपुरा था। नहीं, एशिया रूस का एशियाई भाग, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं। जो रूस वाला क्षेत्र है ना, वो एशिया में जो पड़ता है ना, उसको साइबेरिया कहा जाता है। नहीं सर, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कैस्पियन सागर और रूस के एशिया, सीधा पूछेगा रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं, तो साइबेरिया। तो युकाधीर कहाँ पे? साइबेरिया। आइनू जापान। जापान। आइनू बुशमैन
कालाहारी देश का नाम नहीं, बोत्सवाना। बुशमैन बॉस से बुशमैन बॉस से बोत्सवाना। कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल में है। कालहारी मरुस्थल अच्छा एक तीसर का जो था वो बोत्सवाना दिले थे ना जी, हम लोग को कल याद करेला कौन होना? अफ्रीका में था ना ये दे रहा है। कालाहारी दिला था सर। अफ्रीका महादेश में देश है बोत्सवाना, महादेश हो गया अफ्रीका। महादेश के अंदर एक बोत्सवाना देश है जिसके अंदर कालहारी मरुस्थल पर रेड इंडियन ये अमेरिका, अमेरिका और कनाडा दोनों, माने उत्तरी अमेरिका और कनाडा। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, कनाडा। पिग्मीज ये पिग्मी ना, पिग्मीज ये ठंडे कांगो बेसिन पिग्मी कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन, बोरो बोडो यहाँ, सऊदी अरब है। ब से बोरो, ब से ब्राजील, बोरो ब्राजील, बोरो ब्राजील। इकांथा जनजाति ये कांथा पढ़ लिए ऑप्शन अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। इकांथा दक्षिणी अफ्रीका। हैदा अफ्रीका, पावरफुल पावरफुल अमेरिका। अमेरिका। हैदा अमेरिका। हैदा तारतार और युकाधीर। युकाधीर अभी पूछे थे ना, साइबेरिया। तारतार तार और युकाधीर साइबेरिया। तारतार और युकाधीर साइबेरिया। बद्दू बद्दू तो वह है सर। ये वाला सऊदी अरब है। अरब। बद्दू अरब। पेपुआंस न्यू गिनी, न्यू गिनी। पपुआंस पूरा नाम है पपुआ न्यू गिनी, याद रखिए। पपुआंस याकू ये है टुंडा प्रदेश। याकू याकू जुल्लू दक्षिण अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र जहाँ पे जेब्रा के लिए प्रसिद्ध है। जुल्लू कहाँ पे है? नेटाल क्षेत्र। फिर एक बार बोल रहे बोलिएगा। जुल्लू कहाँ पे? नेटाल प्रांत कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। याकू दक्षिण अमेरिका, टुंड्रा प्रदेश। याकू याकू पपुआंस न्यू गिनी। पपुआंस बद्दू ब्राजील, अरब। बद्दू तारतार और युकाधीर। साइबेरिया क्षेत्र, तारतार युकाधीर। साइबेरिया क्षेत्र। हैदा अमेरिका। हैदा अमेरिका। इकांथा इकांथा पार्टी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। इकांथा हाँ इकांथा पार्टी है दक्षिण अफ्रीका के, सही बोला। इकांथा पार्टी वहाँ के राजनीतिक पार्टी इकांथा। इकांथा कहाँ के है? दक्षिण अफ्रीका। बोरो ब्राजील। बोरो बोरो ब्राजील। पिग्मीज कांगो बेसिन। पिग्मीज। रेड इंडियन अमेरिका, कनाडा। उत्तरी अमेरिका। बुशमैन बोत्सवाना। आइनू जापान, जापान। युकाधीर हो गया अभी। सिमांग कोलालमपुर केकर है? मलेशिया, मलेशिया। सिमांग मलेशिया, मलेशिया। निग्रो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। निग्रो बेदास श्रीलंका, श्रीलंका। बेदास बेदास श्रीलंका, मसाई किन्निया मसाई केन्या, मसाई केन्या, माओरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। माओरी क्या है? एक क्या है? और केन्या बोलिए, केन्या बोलिए क्या बात है? खिरगिज मध्य एशिया। खिरगिज एस्किमो न्यूजीलैंड, पहाड़ी ना ना ग्रीनलैंड है कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा। अब बताइएगा विश्व के प्रमुख वनस्पति। लिथोफाइट मतलब कौची? अच्छा उल्टा पूछते रखिए। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट। टुंडा एवं शीत प्रधानों में वनस्पति को ठंडा लगता है तो ना चिलचिलाते हैं, तो चिल्लाना क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। क्रायोफाइट। चिल्लाना के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठंडा ठंडा में चिल्लाते हैं नहीं आने पे ना। इसमें अभी पहले का पानी डालने में कैसे कीजिएगा? सोचते हैं पहले कुछ देर, एक के बाद क्रायोफाइट। हाँ। शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में मीसो। शीतोष्ण वाला मीसोफाइट। शीतोष्ण वाला जल वाला हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वाला मरुस्थल में किसान मिलेगा? जीरो जीरो फाइट। जीरो फाइट मरुस्थल वाला में। दलदली भूमि वाला में पानी में हाइग्रो। दलदली वाला हाइग्रोफाइट। दलदली वाला हाइग्रो हाइग्रो पानी में हाइड्रो। पानी में हाइड्रो। चलिए एक दो टॉपिक हो गया इधर। इधर में कोई था
अब थोड़ा सा हवा लेते हैं, गर्म हवा। गरम हवा ले लेता है। हाँ गर्म हवा लेते हैं, उसके बाद ठंडा हवा लेंगे। सामून ईरान में, सामून कहाँ? ईरान में कौन सा हवा है? सब गर्म हवा है। कौन सा? गरम हवा। भारत में इसे कहते हैं, उत्तर भारत में लू, उसी तरह से सामून कहा जाता है ईरान में। लू उत्तरी भारत, गारिच दक्षिणी पूर्वी ईरान, गारिच दक्षिणी पूर्वी ईरान। वर्गस इकांथा कहाँ के था? अफ्रीका। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। वर्गस भी दक्षिण अफ्रीका। आयला आइला फ्रांस, आयला फ्रांस, आयला उसमें क्या था? आइलू क्या था? आइनू जापान था। बोले ये ब्लैक रोलर जो है हवा है किस देश में चलती है? बैक रोलर है। ब्लैक रोलर ये अमेरिका। अमेरिका। ब्लैक रोलर अमेरिका। ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। कोयम्बेग इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा जो तंबाकू की खेती के लिए क्या है? नुकसानदेह है। तो कोयम्बेग हवा कहाँ चलती है? इंडोनेशिया में। कोची के लिए नुकसानदेह है? तंबाकू के खेती के लिए। सिराको कहाँ चलती है? कौन मरुस्थल में? सहारा। ठीक है, स से सिराको, स से सिराको, स से सहारा मरुस्थल। बिलीबाव कहाँ चलता है? वो तो बिल्ली है। बिलीबाव अलास्का। बिलीबाव बोरा हवा है, वो बोरा नहीं, जाति नहीं, वो ब्राजील है बोरा। ये बोरा है एड्रियाटिक टर्ड। बोरा एडियाटिक तट। बुरा एडियाटिक। बुरान रूस की ठंडी हवा है। बुरान रूस की ठंडी हवा। बुरान रूस की ठंडी हवा। बुरान रूस की ठंडी हवा। पैम्पीरो रूस पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। एक से रोल दीजिए। पैम्पीरो कहाँ? अर्जेंटीना। पैम्पीरो ठंडी हवा, अर्जेंटीना। पैम्पीरो। अर्जेंटीना। नॉर्दर और नॉटी नादर। सबसे पावरफुल। नादर और नॉटी हवा अमेरिका। अमेरिका। नादर और नॉटी, अमेरिका। नादर और नॉटी हवा अमेरिका। अमेरिका। चलो बताइए, एंजिल जलप्रपात किस देश में है? यूएसए, कनाडा। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 879 मीटर। एनडीजीवीएस में है ना? हाँ एनडीजीवीएस में है। इंडीज पर्वतमाला? वो तो दक्षिणी अमेरिका में नहीं हो। दक्षिण अमेरिका पर एंडीज पर्वतमाला। एसोमाइट कैलिफोर्निया। एसोमाइट जलप्रपात, कैलिफोर्निया। एसोमाइट जलप्रपात। कैलिफोर्निया। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका के जलप्रपात है। विक्टोरिया तो बताइए किसके सीमा पे है जलप्रपात? विक्टोरिया मिस्र है। दो देशों के बीच में है ना? ये अफ्रीका में। अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। अमेरिका में नहीं है ये, अफ्रीका में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, वहाँ पे खाली स्थान नहीं है। सूडान और केन्या के पास वहीं पर। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर कौन सा? विक्टोरिया। आई विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है? नील। कौन सी नदी? नील। सुथरलैंड जलप्रपात 8वां हाथी कहाँ मिला है? महादेश न्यूजीलैंड में। तो सुथरलैंड कहाँ पे है? सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड। सब देखेंगे ना। सुथरलैंड अति जलप्रपात। न्यूजीलैंड। हाँ। नियाग्रा तो जानते हो, ये है कनाडा और अमेरिका में। नियाग्रा भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। जोगिया गरसोप्पा को ना गुरजोपा नहीं, हरी कर छत्तीसगढ़ में कौन है? ना छत्तीसगढ़ में रही है वो ओबरा। नामो याद नहीं आ रहा। देखिए निकल रहा, नहीं आ रहा। भारत का नियाग्रा